अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाई क्या मैं आइल्स किए बगैर या इंग्लिश का कोई और टेस्ट दिए बगैर ऑस्ट्रेलिया आ सकता हूँ स्टूडेंट वीज़ा पे? ये क्वेश्चन माजी में काफ़ी हमारे पास आया है, अभी भी आ रहा है और आता रहेगा। तो आज हम इस पे बात करेंगे, क्या भाई पॉसिबल है कि नहीं है बगैर आइल्स के आना? अगर है तो किस तरह है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, या अगर हम रेकमेंड नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, और इसके कॉन्स एंड प्रोस क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे अलॉन्ग विद रियल लाइफ स्टोरीज़। को हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भाई, तो उसमें से किसी एक की जो स्टोरी दिखाएंगे जो बगैर आइल्स के आए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो कैसा रहा उनका सीन, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, शुरू करते हैं। भाई देखें, सबसे पहले तो आपको जवाब दे दें कि बगैर आइल्स के क्या आप आ सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे? बिल्कुल आप आ सकते हैं। कैसे? देखें, कुछ टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको अलाउड होता है, वो आपको एडमिशन दे सकती हैं अगर आपने पिछले 2 साल के अंदर जो आपकी पढ़ाई है वो मुकम्मल की हुई है और उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। तो जैसे आपने अगर डिग्री की हुई है और आपकी यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दे दे कि हाँ भाई फ़लाँ भाई ने अंग्रेज जो पढ़ाई की है 4 साल की, ये अंग्रेज़ी में की और अभी मुकम्मल हुई है, इनकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश, तो उस प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे आपकी जो आइल्स है या पीटी है वो एग्जाम कर देती है यूनिवर्सिटी। ये तो हो गया डिग्री वालों के लिए। और जो 12वीं वालों की अगर हम बात करें तो ए लेवल्स वालों को इस्तिस्ना हासिल है कि भाई अगर आपने इंग्लिश के सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, उसके अलावा आपके एक सर्टेन ग्रेड्स हैं, तो आपकी इंग्लिश एग्जाम्प्ट हो जाती है और आप आ सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, लेकिन ये कौन अलाउ करता है? टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी जिनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अच्छा, तो हमसे अगर पूछें कि क्या करना चाहिए, हम मना करते हैं। क्यों मना करते हैं उसको आखिर में बात करेंगे। अभी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि एक हमारे स्टूडेंट ही हैं, उनके साथ क्या हुआ, बगैर आइल्स के वो आए हैं, तो क्या सीन चल रहा है उनका आपको बताते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट आए तकरीबन 2.5 साल पहले, कि उन्होंने कहा कि भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है मैंने, और उन्होंने पढ़ाई की हुई थी बीएससी इंग्लिश, बैचलर ऑफ इंग्लिश किया, बैचलर ऑफ साइंस इन इंग्लिश किया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, मास्टर्स करना है लिंग्विस्टिक्स के अंदर, ठीक है जी, लिंग्विस्टिक्स या फिर एमबीए कह रहे थे। और उसके बाद लेकिन ये है कि आइल्स नहीं किया हुआ। मैंने कहा आप जल्दी से आइल्स या पीटी करके आपका एडमिशन अप्लाई करते हैं। कह रहे नहीं यार देर हो जाएगी, ये वो, बहुत बहस हुई। तो मैंने कहा भाई क्या मसला है, आखिर जब अटक गए ना, कह रहे हैं यार सच्ची बात है मैं नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता, मुझे आती नहीं है। मैं वहीं अटक गया। मैंने कहा यार इसने इंग्लिश में बीएससी कैसे कर लिया भाई इसने? फिर खैर मैंने माजरत कर ली। मैंने कहा भाई आप एक काम करो, फला एजेंट है बहुत सारे, इनमें से किसी से बात कर लो, मैं नहीं कर सकता, ठीक है? हमने हाथ खड़े कर लिए। मुझे लगा था कि बाकी भी मना कर देंगे इसको, कहेंगे जी इंग्लिश करके आओ, लेकिन हमारी तवक्कुआत के अगेंस्ट उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। खैर अगला अपॉइंटमेंट रखा उन्होंने बताया कि भाई फला एजेंट है, उन्होंने मेरा एडमिशन भी करवा दिया, एडमिशन आ भी गया, सीओई भी आने वाली है। मैंने कहा भाई बगैर आइल्स के। मैंने कहा यार देखो तुम्हें अगर इंग्लिश नहीं आती है, तुम यहाँ एडमिशन ले लो, पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, सीख लो इंग्लिश, बात मान लो। कह रहा नहीं वो टेंशन नहीं है। मैंने कहा देखो आगे क्या करोगे, पढ़ोगे कैसे अगर तुम्हें इंग्लिश ही नहीं आती है तो? और अगर किसी तरह तो कह रहे हैं एजेंट ने कहा कि भाई वो असाइनमेंट बन जाएंगे पाकिस्तान से, टेंशन नहीं है। मैं कहा अच्छा बन गया असाइनमेंट, पास भी हो गए, डिग्री नहीं बढ़ गई। टीआर कैसे लोगे भाई? 6 चाहिए उसमें टीआर लेने की, जो वर्क वीज़ा उसको कहते हैं। तो उसने एजेंट से पूछा, एजेंट ने कहा कि भाई तुम्हें काम करना, बीच में शादी कर लेना पाकिस्तान से, फिर बीवी को बुला लेना और जिसको इंग्लिश आती हो उसको स्टूडेंट पर डाल देना, तुम स्पाउस पे चले आना और उसके बाद वो कर लेगी और तुम कमाना आराम से। अच्छी स्कीम है, नाइस। मैं कहा चलो ठीक है भाई सही है, मतलब हम क्या बहस करते हैं, मैं किसी की माँ थोड़ी हूँ। मैं कहा ठीक है जी कर लो। हो गया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसका अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी आ गया, वो ऑस्ट्रेलिया आ भी गया और उसकी बाद उसकी शादी भी हो गई। अच्छा, अब शादी भी होगी क्योंकि आपको पता है ना ऑस्ट्रेलिया की जब छाप लग जाती है तो सब अपनी बच्चियाँ फ़ौरन दे देते हैं कि हाँ हाँ करवा दो, शादी करवा दो। तो भाई किसी ने उसको दे भी दी बेटी और शादी भी हो गई उसकी। अच्छा जी, सिर्फ इस चक्कर में कि इंग्लिश, उन्होंने डिमांड ये रखी थी कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हो गई, ठीक है। अब गेम समझिएगा, जो यूनिवर्सिटी ने उसको एडमिशन दिया वो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी थी, ठीक है? $17,000 की फ़ीस थी। तो उन्होंने उसको स्कॉलरशिप दी 30% स्कॉलरशिप कितनी बनती है 17,000 की? 34, 51, $5,100 की स्कॉलरशिप दी उसको, $12,000 की फ़ीस बन गई, ठीक है? $12,000 फ़ीस बन गई उसकी, बहुत कम फ़ीस है, नाइस। अच्छा जी, वो बड़ा खुश मुझे बता रहा है, भाई देखें यार 12,000 फ़ीस, आप तो मुझे 15,000 बोल लेते यार, ये देखो कितना टाइट बनता है। मैंने कहा यार आ जाओ यार, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ठीक है? अच्छा जी, अब उनके अभी के हालात क्या चल रहे हैं और क्या हुआ उनके साथ, इस पर बात करते हैं। भाई वो आए यूनिवर्सिटी के अंदर, अब यूनिवर्सिटी जो है टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है, वो ये मजाक मस्ती नहीं करते, वो कहते हैं बेटा 4 दिन आओ हमारे पास। अब वो 4 दिन उसको बुला रही है, उसने जाना ही नहीं है। तो उसने कहा खैर है भाई, असाइनमेंट जमा कराते रहो और फिर जल्दी से शादी करते हैं, और वो बेगम को बुलाते हैं। अब वो बेगम का वीज़ा डाला हुआ है, सब कुछ चल रहा है, मतलब शादी वाला सीन कर दिया। यूनिवर्सिटी में फ़ेल हो रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि असाइनमेंट्स तो हो ही नहीं रहे उनसे, जा ही नहीं रहे, वो यूनिवर्सिटी में फ़ेल हुए। पहले सेमेस्टर में फ़ेल हुए, वार्निंग मिल गई। वार्निंग मिलने के बाद क्या हुआ, स्कॉलरशिप का भाई एक वो होता है, क्राइटेरिया होता है कि आपने इतनी परसेंटेज मेंटेन रखनी है, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म हो गई। अगले सेमेस्टर की फ़ीस की इनवॉइस आई कि माइट लाओ $17,000 दो बेटा। अब लग गए उसके, अब क्या करें?
पहले तो 12,000 देने थे, अब 17,000 कहाँ से दूँ? चलो किसी तरह 17,000 भी अरेंज हो ही रहे हैं, बीवी जब तक आई थी खैर है, फ़ीस दे रहा है वो, लेकिन फिर फेल हो रहा है, फेल पे फेल हुआ जा रहा है। अब क्या करें? यूनिवर्सिटी ने, अच्छा ये टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, उनको पैसों का मसला नहीं होता, एडमिशन कैंसिल कर दिया भाई, 2 ट्राइमेस्टर में फेल हो गया, एडमिशन कैंसिल। अच्छा जी, बीवी का वीज़ा डाला हुआ है, वीज़ा आके नहीं दे रहा, परेशान की हालत में, भाई क्या करें? अब क्या है भाई, मैंने कहा भाई देखो अब हमारे पास आए वो रोते हुए, ठीक है यार अब बताएं क्या करें, क्योंकि पाकिस्तान वाले एजेंट ने हाथ खड़े कर लिए कि यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई यहाँ पे किसी और मास्टर्स में तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं, यही हल है, ठीक है, लेकिन भाई कहीं और करवा रहे हैं तो अब क्या करें, क्योंकि उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को इंग्लिश चाहिए, वो एग्जाम नहीं कर सकती आपका, तो जो सस्ते कॉलेज हैं उनके पास वो ही नहीं अथॉरिटी, वो कह रहे हैं इंग्लिश का टेस्ट दो, इंग्लिश इसको आती ही नहीं है। अब क्या करें? तो अब ये हुआ है कि बीवी का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसके यूनिवर्सिटी से चेक हुआ, वट जो भी हुआ, उन्होंने कह दिया वीज़ा रिजेक्ट कर दिया बीवी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। 17,000 फ़ीस भी नहीं अरेंज हो पा रही, पूरा तकरीबन कह लें कि 1.5 साल बर्बाद हो गया उसका। अभी वो खड़े में बग़ैर COE के, ठीक है। अब हम उसका क्या कर रहे हैं, चलें बता दें भाई उसको। मैंने कहा यार अब मान लो बात, तुमने अपना 2 साल बर्बाद कर दिया, अब प्लीज़ ये कर लो कि जो मैं कह रहा हूँ मान लो। अब यहाँ पे उसका मैंने नया कोर्स लिया है इंग्लिश का, 6 महीने का उसका इंग्लिश में एडमिशन करवाया, उसके बाद किसी डिप्लोमा में डलवाया, और बीवी का उसका अलग से अप्लाई करवा रहे हैं कि भाई उसको अलग से बुला लो, फ़िलहाल उसके लिए ये कर रहे हैं। तो उसने भाई अपने 2 साल 2 साल बर्बाद कर दिए, पैसे जो कमाए तो थे बहुत, वो भी बर्बाद हो गए। और वो पता है देखो यार क्या कमाए थे उसने, वो खाना डिलीवर कर रहा था, एक फार्म पे काम कर रहा था, जाके 4 महीने के लिए किसी फार्म पे गया, स्ट्रॉबेरी तोड़ रहा था जाके। यार ठीक है, मेहनत को हम अप्रिशिएट करते हैं, हमने भी की है, लेकिन यार पूरी ज़िंदगी इसमें थोड़ी मरना है। तो प्लीज़ अब वापस आते हैं बात पे। यार मैं इसलिए मना करता हूँ कि यार इंग्लिश करके आओ, या आइल्स के बगैर वाली बात ना करो। देखो 2 लोग होते हैं जो आइल्स के बगैर आने की बात करते हैं। नंबर 1 वो जिनको इंग्लिश नहीं आती, नंबर 2 जो सुस्त होते हैं। इस मुल्क में ना सुस्त और उसका कोई गुजारा नहीं है, वो ज़लील ख्वार होगा, और जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी ज़लील ख्वार ही होगा। तो प्लीज़ यार ऐसा ना करो, ये मेरी आप लोगों से बरादराना गुजारिश है कि यार हमें भी बहुत लोग मैसेज करते हैं, हम तो क्लियरली मना करते हैं बगैर आइल्स के सॉरी भाई नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते, हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। ये दुश्मनी होगी आपके साथ, आप अभी नाराज़ हो जाओ, कोई मसला नहीं है। खैर एनीवेज़, तो ये स्टोरी थी। बाकी जितने लोग अभी ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं भाई, आप लोगों का अगर गैप है काइंडली उसको कवर करें प्रॉपर तरीके से, जॉब स्टार्ट करें, कोई सर्टिफिकेशन में एडमिशन लो। अभी बहुत रिजेक्शंस आई हैं, मैंने देखा अभी काफ़ी लोगों के अपॉइंटमेंट्स बुक हुए हैं कि यार मेरी रिजेक्शन आई हुई है, क्या करूँ मैं। तो यार प्लीज़ अपनी प्रोफाइल अच्छी रखो, और जाली एक्सपीरियंसेस, जाली सर्टिफिकेट्स काइंडली मत लगाएं, क्योंकि देखो ये जो जाली डिग्री, ये जाली चीज़ें होती है ना, ये कभी ना कभी आके आपको काटती हैं आके, ठीक है, वापस आती हैं, कार्मा वाला सीन है, कम बैक्स एंड बाइट यू वेरी हार्ड। एक तो ये, दूसरी चीज़ ये कि यार आपकी इन हरकतों की वजह से बाकी लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई वो सबके साथ आप उनको भी रखना मिल रहा है बिला वजह का, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, और अगर दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अच्छा पढ़ लो। एक आखिरी चीज़, इंग्लिश से जो लोग भागते हैं ना, देखो इंग्लिश कोई काबिलियत का पैमाना नहीं है, काबिलियत का मेयार नहीं है कि भाई अगर ये इंग्लिश अगर आ रही है तो भाई ये अच्छा बंदा है, इसको बहुत हाई-फाई है, नहीं। इंग्लिश एक ज़बान है। अब जिस बंदे की कहानी सुनाई ना मैंने आपको, इसको उर्दू आती है, पंजाबी आती है, हिंद को भी आती है, ठीक है, 3 ज़बानें बोल रहा है। मैंने कहा यार चौथी सीखने में क्या मौत आ रही है तुम्हें? नहीं, वो सौ डर रहे थे, अब करना शुरू कर रहे हैं फिर से। तो प्लीज़ अगर इंग्लिश नहीं आती है एडमिशन लो, एक ज़बान है यार, सीख जाओगे, ठीक है जी। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।